नमस्कार। क्या आप चश्मा हटवाने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं आपको चश्मा हटवाना चाहिए या नहीं हटवाना चाहिए? आज हम डिटेल में इस बारे में बात करेंगे कि कौन से वो इंडिविजुअल्स हैं, कौन से वो पेशेंट्स हैं जिनको चश्मा हटवाने से अच्छा रिजल्ट आएगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांकुर महाजन और मैं हूं सीनियर आई कंसल्टेंट महाजन आई सेंटर पीतमपुरा में। और आज हम बात करेंगे एक सिंपल से कंसेप्ट के बारे में। हर रोज हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, मेरे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं सिर्फ ये पूछने के लिए कि क्या मुझे चश्मा हटवाना चाहिए डॉक्टर साहब। सरप्राइजिंगली मेरा आंसर हमेशा हां नहीं होता। यह आंसर बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यह हैं कि शायद अपने आप में सवाल ही सही नहीं है। बेहतर सवाल यह होगा कि क्या मैं फिट हूं चश्मा हटवाने के लिए, मेरा रीजन क्या है चश्मा हटवाने का, और मैं चश्मा हटवाने से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। पहले सवाल को छोड़ के बाकी दोनों सवाल हमें अपने आप से पूछने होते हैं। जब हमारे पास इन सवालों के सही जवाब होंगे तो ही आगे बढ़ना बिल्कुल अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। तो आइए हम डिटेल में बात करते हैं इन कंसेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को समझते हैं जो कॉमनली हमें अपने आप से पूछना चाहिए। आप चश्मा क्यों हटवाना चाहते हैं? ऐसी कौन सी चीज है चश्मे की जो सबसे ज्यादा आपको बॉदर करती है? बहुत सारे लोगों की बहुत मोटिवेशन होती है चश्मा हटवाने के लिए। इनमें से काफी कॉमनली जो मोटिवेशन होती है कि हमें चश्मा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, जो कि एक वैलिड रीजन है। काफी सारे पेशेंट्स होते हैं जो एक्टिवली स्पोर्ट्स में, स्विमिंग में, ट्रैवलिंग में एंगेज करते हैं और इसकी वजह से चश्मा गुम हो जाना ऑब्वियसली एक हिंड्रेंस की तरह काम करता है, और जहां पर पेशेंट को एक्चुअल नीड प्रेजेंट होती है कि वो चश्मा हटवाने के बारे में सोचे। कोविड के समय पे हमें काफ़ी सारे पेशेंट्स मिलते थे जिनको मास्क लगाने के बाद चश्मे में फॉगिंग होने से दिखना कम हो जाता था। ये भी अपने आप में बहुत ही एक नॉर्मल रीज़न है जो हमें देखने को मिलता है। वन ऑफ द कॉमन रीज़न, सबसे कॉमन रीज़न जो हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट को कॉन्टैक्ट लेंस से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। हमारे चश्मे वाले पेशेंट चश्मा नहीं दिखाना चाहते, काफ़ी समय कॉन्टैक्ट लेंस पहनते, और बहुत सारे लंबे यूज़ के बाद काफ़ी बार ये होता है कि जब चश्मा नहीं हो, कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो इरिटेशन वगैरह शुरू हो जाती है, ड्राइनेस आंख में कॉमनली आ जाती है, तो इस वजह से वो हटवाना चाहते हैं। जिनके अंदर हम सर्जरी आराम से कर सकते हैं और पेशेंट का रिजल्ट भी अच्छा आता है। कॉमनली जो हमें रीजंस मिलते हैं जिनमें हमें लगता है सर्जरी नहीं करानी चाहिए, वो रीजंस है जहां पर एक्चुअल पेशेंट को नीड नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरी नज़र सुपर ईगल जैसी हो जाएगी, मेरी नज़र 6/3 6/4 हो जाएगी। ये सब प्रोमिसेस जो ओवर द टॉप होते हैं, ये अपने आप में कोई आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता है। ये केसेस होते हैं, लेकिन परसेंटेज पॉइंट पे भी इनकी अगर बात करें तो 10%, 20%, 25% केसेस में ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा। नॉर्मली एक रिजल्ट जो 6/6 का होता है, पेशेंट उससे काफ़ी हैप्पी होता है। काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ अनरियलिस्टिक रीजंस भी होते हैं। जैसे मेरे दोस्त ने कराया था, वो बहुत खुश है इसलिए मैं करा रहा हूं। अच्छी बात है, आपका दोस्त खुश है, बहुत हमारे लिए बहुत प्राउड होने वाली बात है, लेकिन सबके रीजंस इंडिविजुअल होने चाहिए। आप अल्टीमेटली एक सर्जरी कराने जा रहे हैं तो उसका जो फायदा और नुकसान दोनों समझना अपने आप में बहुत जरूरी है। कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो लैसिक की एडवर्टाइजमेंट देख के आते हैं कि भाई वो बिल्कुल 100% परमानेंट है, या फिर वो इस पर्पस से आते हैं कि भाई सब करा रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया पे बिल्कुल वीडियोस और रील्स इसके आती जा रही है। ये मोटिवेशन के लिए सही है, लेकिन अल्टीमेटली जैसा मैंने पहले ही बोला, आपको अपना रीजन खुद क्लियर होना चाहिए कि आप ये क्यों कराना चाह रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ की चीज की, जहां पर आपके सर्जन को देखना होता है कि क्या आपका चश्मा हटवाना सही भी रहेगा, नहीं रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चश्मा हटवाने की डिफरेंट विधियां होती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, और ये समझते हैं कि आपका सर्जन कैसे सोचता है। जब आप अपने सर्जन से बात करते हैं तो सबसे पहले वो आपके रीजंस, आपकी मोटिवेशन समझने की कोशिश करता है, और साथ में ये भी समझने की कोशिश करता है कि प्रोसीजर के बाद आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है।
कोई भी एक दुखी पेशेंट नहीं चाहता, सब लोग यही चाहते हैं, सब डॉक्टर यही चाहते हैं कि जो भी पेशेंट उनके पास आए वो अल्टीमेटली बहुत सैटिस्फाइड, बहुत खुश हो। सर्जरी के पहले भी, दौरान भी और बाद में भी उनको मोटिवेट करना, उनसे बात करना, उनको एक्सप्लेन करना, इन सब चीज़ों में किसी भी एक अच्छे सर्जन को काफ़ी ही आनंद मिलता है, काफ़ी ही मज़ा आता है। तो जब हम आपका सर्जन आपको देखता है, आपकी से बात करने के बाद वो आपकी आंख की डिटेल में जांच करता है, वो ये देखता है कि भाई आपका ड्राइनेस आंख में कितना है, आपकी विजन चश्मे के साथ कितनी है, आपकी कॉर्निया पुतली कैसी है, आंख के अंदर की जगह कैसी है, वो ये भी देखने की कोशिश करते हैं आपका आंख का प्रेशर कैसा है। पेंटाकैम नाम की एक जांच करी जाती है जिसमें आपकी कॉर्निया आगे वाले, सबसे आगे वाले हिस्से की शेप और थिकनेस दी जाती है कि लेज़र के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर आप आईसीएल सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो आंख के अंदर जगह देखना, ये देखना कि आगे चल के ग्लूकोमा या आंख का प्रेशर बढ़ना या काला सफ़ेद मोतिया कैटरैक्ट होने का अपने आप में कितना रिस्क है। एज अ डॉक्टर हमें ये देखना पड़ता है, आपकी हिस्ट्री लेके, आपकी पुरानी प्रिस्क्रिप्शन देख के, कि क्या आपका नंबर स्टेबल है या नहीं है, क्या आप अपने एज क्राइटेरिया जो कि मिनिमम 18 साल है उसको क्रॉस कर चुके हैं। पर्सनली 18 साल अकेला एक पैरामीटर नहीं है जिसमें हम काम करते हैं। अगर आपका नंबर 18 साल के बाद भी शिफ्ट हो रहा है तो बेटर यही होगा कि हम उसे रोक के, एक बार जब कंफर्म हो जाए कि नंबर रुका हुआ है तो हम वो करें। ऑब्वियसली नंबर रुके होने में अलग कहानी है, प्लस माइनस 0.25 का चेंज जो होता है बहुत ही कॉमनली होता है। आप किस जगह से करा रहे हैं, आपने पहले कहाँ से नंबर चेक किया, नंबर दवाई डाल के चेक हुआ, बिना दवाई डाल चेक हुआ, इससे भी फर्क पड़ जाता है। तो नंबर की स्टेबिलिटी में भी अपना एक मार्जिन ऑफ एरर तो हमेशा ही रहता है। डॉक्टर्स ये सोचते हैं कि क्या हमारे चश्मा हटवाने से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेगी, जो आप उम्मीद से आ रहे हैं वो उम्मीदें हम पूरी कर पाएंगे। आपके टेस्ट देखने के बाद ये भी डिसाइड होता है कि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली। आपकी आंख का पर्दा चेक करा जाता है कि वो स्वस्थ है, उसमें कोई कमी वाली चीज़ तो नहीं है। और बेसिकली ये चीज़ें देख के आपका डॉक्टर सोचता है कि आपके लिए वो एक सही चीज़ है या नहीं है, एंड अप्रोप्रिएटली फिर आपको गाइड करा जाता है। चश्मा हटाने के अपने आप में बहुत तरीके हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर एज, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी आंख की परफॉर्मेंस, आपकी आंख की मेजरमेंट्स, वो सब चीज़ों के हिसाब से आपको लेज़र विजन करेक्शन, चाहे वो पीआरके हो, चाहे वो लैसिक हो, चाहे वो लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन हो, या आईसीएल सर्जरीज या आरएलई सर्जरीज, या कुछ केसेस में सिंपली आपको बोला जाता है कि भाई चश्मा ही पहनो या कॉन्टैक्ट लेंस ट्राई कर लो। तो डिपेंडिंग अपॉन जो भी हमारी टेस्टों के रिजल्ट में आता है उसके हिसाब से हम आपको गाइड आगे करते हैं। वो कौन से पेशेंट हैं जो अल्टीमेटली जिनको सोचना चाहिए 2 बार अपना लैसिक कराने से पहले? एक, जिनका नंबर स्टेबल नहीं है। नंबर स्टेबल होना जैसे बताया बहुत ज़रूरी है। जिनकी उम्र 18 साल से कम है। टेस्टों के बाद जिनका पता लगता है जिनकी पुतली कमज़ोर साइड पे है। इंपॉर्टेंटली जिन कॉन्टैक्ट लेंस बहुत समय से इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे इंड्यूस्ड वगैरह कोई ड्राइनेस बहुत सिवियर उनकी आंख में आ रही है, या नेचुरली जिनकी आंख में ड्राइनेस बहुत सिवियर है, इन लोगों के साथ हमें डिटेल में डिस्कशन करना पड़ता है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं इन केसेस के लिए, या फिर कौन सा ऐसा विधि है जो आगे चल के इनको प्रॉब्लम देने के चांसेस सबसे कम या सबसे मिनिमाइज कर सकता है, अल्टीमेटली आपको एक बेस्ट रिजल्ट देने के लिए। एक और चीज़, कुछ स्पेशल टाइप के काम होते हैं जिनमें हमें स्पेसिफिक टाइप पर प्रोसीजर्स देखने पड़ते हैं कि वही रखें। जैसे कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में है जहाँ पर, या कोई ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पर आंख में इंजरी होने का चांस ज़्यादा है, तो प्रॉब्ली ऐसे केसेस में हम लैसिक एज अ सर्जरी अवॉइड करेंगे, बाकी सर्जरीज की तरफ जाएंगे। तो ये सारी कंसिडरेशन हमें बड़े ध्यान में रखनी पड़ती हैं। कौन से चीज़ें हैं जो कॉमनली हमें पेशेंट से सुनने को मिलती हैं जो कि अपने आप में रियल नहीं है? एक, कि भाई लैसिक इज द ओनली ऑप्शन। नो, आपके पास और भी ऑप्शंस, पीआरके सर्जरी, लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन, आईसीएल सर्जरीज अवेलेबल है। लैसिक केवल एक ऑप्शन नहीं है। ये भी हो सकता है आप लैसिक के लिए फिट ना हो और बाकी किसी प्रोसीजर के लिए फिट हो। लैसिक के बाद नंबर वापस नहीं आता, लैसिक परमानेंट है। नंबर वापस आने का चांस आज के दिन में बहुत कम है, 1% से भी शायद कम। लेकिन बिल्कुल नंबर वापस नहीं आता, ये ऐसा किसी भी टेक्नोलॉजी में नहीं है। हर पेशेंट अलग है, हर एक की कॉर्निया अलग है, और बॉडी की हीलिंग टेंडेंसी हर एक की अलग है। इसकी वजह से ये प्रिडिक्टेबिलिटी रखना अपने आप में बहुत ही मुश्किल रहता है। तो 100% कुछ नहीं होता। सेम वे
लैसिक सर्जरी भी आपको 100% ईगल आई विजन ये सब चीजें गारंटी नहीं कर सकती। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लैसिक का अपना एरर रेट प्लस माइनस 0.5 डायोप्टर का रहता है, यानी प्लस माइनस 0.5 की फ्लक्चुएशन नेचुरली भी उसमें होती है, लेकिन तब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट इंटेंडेड नहीं आता है। सो कॉमन मिथ्स जो लैसिक सर्जरी से एसोसिएटेड है वो सब यही है कि हर पेशेंट सूटेबल होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, हर पेशेंट सूटेबल नहीं होता है। लेसिक के बाद हमेशा ही परफेक्ट विजन आएगा? नहीं, लेसिक एक आपको रीजनेबल अच्छी विजन देता है। परफेक्ट विजन का कंसेप्ट जो है वो सबका अपना अपना है। कोई भी लेसिक प्रोसीजर आपको 6/3, 6/4, 6/5 विजन गारंटी नहीं कर सकता। तीसरा, लेसिक के बाद नंबर कभी वापस नहीं आ सकता। कोई भी प्रोसीजर ऐसा नहीं है अभी तक जो आपको यह गारंटी कर सके कि लेसिक के बाद नंबर वापस नहीं आता है। लेसिक का अपना एरर रेट प्लस माइनस 0.5 का रहता है, ये हर कंसेंट फॉर्म पे लिखा होता है जो आप साइन करते हैं। बाकी नंबर आने के चांसेस आज की टेक्नोलॉजी के साथ काफी कम है, लेकिन जीरो नहीं है। लेजर ही हमेशा बेस्ट ऑप्शन होता है ना, लेजर के अलावा लेंस बेस्ड ऑप्शन भी है जो आपका चश्मे का नंबर आराम से हटा सकते हैं। लैसिक हर पेशेंट के लिए नहीं होता है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इस वीडियो से समझ के जानी है। जब भी आपके डॉक्टर आपको देखेंगे वो आपका एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करेंगे, जहां पर वो आपसे बातचीत में आपकी हिस्ट्री लेंगे, जहां पर उनको नंबर का भी आइडिया लगेगा, आपकी बाकी बीमारियों का भी आइडिया लगेगा, और इसके बेसिस पे ही आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। डिटेल्ड एग्जामिनेशन में आपकी विजन, चश्मे के नंबर के साथ विजन, एग्जैक्ट नंबर नोट करना आपका, और यह भी कि आपके पुराने चश्मे के नंबर कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, आपकी आंखों को स्लिट लैंप पे देखना, पेंटाकैम टेस्ट से कॉर्निया की थिकनेस, कॉर्निया की शेप को देखना, आंख के अंदर वाली जगह को असेस करना, आंख दवाई डाल के पर्दा देखना, ये देखना आप कौन कौन सी दवाइयां लेते हैं, ये देखना कि कॉन्टैक्ट लेंस आप पहनते हैं नहीं पहनते हैं, और कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस डैमेज कितना हुआ है, आंख में करंटली कितनी ड्राइनेस है, आपके लिए कौन सा प्रोसीजर है जो बेस्ट है, जो आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करके आपको देगा। कौन सी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं जो हम पूरी नहीं कर सकते हैं, और आपको क्लियरली उनके बारे में भी समझाना, और प्रोसीजर रिलेटेड जो स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स आप में एक्सपेक्टेड हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करना। अल्टीमेटली सही क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या मेरा चश्मा रिमूव हो सकता है या नहीं, सबसे सही क्वेश्चन है क्या मेरा चश्मा रिमूव करना चाहिए या नहीं। आज हमने एपिसोड 1 खत्म करा है अपनी स्पेक्स रिमूवल एकेडमी का, और नेक्स्ट एपिसोड में एक कॉमन मिसकंसेप्शन या एक कॉमन कंसेप्ट के साथ वापस आएंगे, और फिर डिटेल में हम दोनों बैठेंगे। धन्यवाद।